हम सभी के बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं और हम चाहते हैं कि हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, हमारे पास भी बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, सब तरह की ज्वेलरी हो, बहुत सारे पैसे हो, नाम हो, बहुत सारी चीज़ें हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में केवल 11% लोग ही हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं? तो ऐसा क्यों है? हाय, आई एम नेहा और मैं ना सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वीडियो बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी सी हेल्प आपको बड़ा फ़ायदा दे। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों है कि केवल 11% लोग ही दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। वो ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? देखिए, आज के ज़माने में अगर एक छोटे से बच्चे से भी कुछ बात पूछे ना तो वो कहता है मुझे पता है, और 15 साल तक के तो सभी बच्चों को सब कुछ पता होता है। यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, चारों तरफ टेक्नोलॉजी इतनी वाइड है कि सब जगह इन्फॉर्मेशन है और सबको नॉलेज है। लेकिन सबको नॉलेज है, सबको पता है, फिर भी सब सक्सेसफुल नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से सक्सेस नॉलेज के बाद भी नहीं मिल रही है? तो आपको एक बात बता दूं, नॉलेज प्लस एक्शन गिव्स अस रिजल्ट। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है एक्शन, और उस एक्शन में कैटलिस्ट मिला दे जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार करना, तो फिर आपको सुपर रिजल्ट मिलते हैं और आप जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हम सबको पता है कि भाई हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम स्लिम हो जाएंगे, हम फिट हो जाएंगे, और हम हेल्दी खाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, हम रेगुलरली पढ़ाई करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ज़्यादा स्कोर करेंगे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से अपने आप को बेटर बना सकेंगे। पर ये सारी नॉलेज होने के बाद भी क्या हम बन जाते हैं? क्या हम स्लिम हो जाते हैं? क्या हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं? नहीं ना। उसका एक सिंपल रीज़न है कि हम एक्शन लेते ही नहीं हैं। तो हमें एक्शन लेना है। तो आप कहेंगे कि एक्शन लेने में ऐसी क्या खास बात है? एक्शन लेने में खास बात यह है कि एक्शन लेना हमको सीखना पड़ेगा। जैसे हम दूसरी चीज़ें सीखते हैं वैसे एक्शन लेना भी सीख लेना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक दिन तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर बैक टू ज़ीरो। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपना एक गोल सेट करना है। टोनी रॉबिन्स ऐसा कहते हैं कि सेटिंग गोल इज फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग इनविजिबल टू विजिबल। यानी कि जो चीज़ आपको अभी तक दिख नहीं रही थी वो दिखने लग जाती है। ये चीज़ होती है विजुअलाइजेशन। तो आपने एक गोल सेट करना है। दूसरी चीज़, उस गोल को लिखना है। लिखना क्यों है? कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना तो हमारा माइंड उसको मानता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए गोल को लिखना जरूरी है। बहुत साल पहले हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी और उस स्टडी में सभी स्टूडेंट से बोला गया था कि वो अपना अपना गोल लिखें। तो 84% ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास कोई गोल नहीं था, 13% ऐसे थे जिन्होंने अपना गोल लिखा था, और 3% ऐसे थे जिन्होंने कि अपना प्लान्ड गोल लिखा था। वापस उन लोगों को देखा गया तो ये पाया गया कि वो जो 13% थे ना वो 84% से डबल सक्सेसफुल थे, और जो वो 3% थे ना वो 10 टाइम्स ज़्यादा सक्सेसफुल थे। तो आपको पता चला कि गोल लिखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आप अपने गोल को एक टाइमलाइन दें। तो रॉबर्ट हेबर कहते हैं कि अ गोल विदाउट टाइमलाइन इज जस्ट अ ड्रीम। यानी खाली अगर आपने उसको एक टाइमलाइन नहीं दी, एक समय सीमा नहीं दी, तो वो खाली आपका एक सपना ही है। क्योंकि जब आप एक टाइम देते हैं किसी भी चीज़ को तो उस टाइम में आप अपना काम करते हैं, तभी आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आज ऐसा कौन सा एक्शन है जो आपने लिया। तो अब क्या है कि आपने गोल सेट भी कर लिया, गोल को लिख भी लिया और उसका टाइमलाइन भी दे दिया। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें। कि जैसे आपका टारगेट है 10 kg वेट लूज करने का, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको वेट लूज करने के लिए 2 kg के छोटे छोटे स्मॉल गोल्स बनाने पड़ेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा
कि मुझे क्या क्या करना है उसके लिए, जैसे वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मीठा कम खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, ये सब चीज़ें आपको सब लिखनी पड़ेंगी कि मुझे क्या क्या करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट पे आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये सब लिखना है। तो इस तरीके से सारी डेट आप लिख लेंगे और जिस दिन आपने एक्शन लिया है उस दिन आप एक राइट क्लिक कर देंगे और जिस दिन आपने एक्शन नहीं लिया उस दिन एक क्रॉस। और फिर आप अपनी ग्रोथ को खुद ही मॉनिटर कर सकेंगे कि आपने किस दिन एक्शन लिया है और किस दिन एक्शन नहीं लिया। तो जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे और आप उस चीज़ के लिए अपने आप को एक रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। अब रोज के कामों के लिए तो तुरंत एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप रूम क्लीन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक 5 सेकेंड रूल है कि विद इन 5 सेकेंड आपने सोचा और तुरंत एक्शन ले लिया। जैसे आप रूम क्लीन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर रूम बिखरा हुआ है, बेड बिखरा हुआ है, तो सबसे पहले पिलो क्लीन कर दीजिए। अगर कोई ग्लास, कप्स, कुछ भी यूटेंसिल साइड में पड़े हैं तो उन्हें अंदर रख दीजिए। उसके बाद यदि बुक्स फैली हुई हैं तो उन्हें समेट दीजिए और आप देखेंगे कि एक मैजिक होता है, कम से कम 15 मिनट के अंदर आप पूरा रूम क्लीन कर लेंगे। तो तुरंत एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तुरंत एक्शन लेने के लिए ये भी बहुत यूज़फुल है कि आप अपनी टारगेट रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो अपने आसपास ही रखें। जैसे कि आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो हेल्दी स्नैक्स अपने पास में रखें। उससे क्या होगा कि जब भी आपको भूख लगेगी तो आप वो हेल्दी चीज़ें ही खाएंगे और आप अपने वेट को मैनेज कर पाएंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो बुक्स को अपने साइड टेबल पे रखिए। ऐसा करने से आपका जब मन होगा तो आप जल्दी से आपको बुक्स मिल जाएंगी और आप पढ़ सकेंगे। और मोटिवेशनल कोट्स को आप ऐसी जगह लगाएं जहां से आप उन्हें रेगुलरली देख पाएं। उससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। अपने काम की प्रोग्रेस होते हुए देखना हम सभी को बहुत पसंद है, तो इसलिए एक चार्ट बनाएं या रिकॉर्ड्स रखें और उसमें अपने काम की प्रोग्रेस को होते हुए देखें। इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। हाँ, इन सब चीज़ों के लिए कंसिस्टेंसी मस्ट है, यानी रोज लगातार अपने गोल पे काम करना है। डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे बारे में ही सोच रही है और हमें ही देख रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको लगता है कि सारी दुनिया खाली आप ही को देख रही है या आप ही के बारे में सोच रही है तो सॉरी टू से नोबडी इज केयरिंग अबाउट यू। किसी को मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप कूल माइंड से इजी होके अपना काम करें और जब आप कुछ अचीव कर लेंगे तो लोगों को पता चल ही जाएगा। यदि कोई आदमी माउंट एवरेस्ट रीच करता है तो हम सबको पता चलता है और हम कहते हैं वाओ। जब वो अपना काम कर रहा था, वो क्या प्रैक्टिस कर रहा था, कैसे कर रहा था, ये किसी को नहीं पता। तो आप भी जब रिजल्ट देंगे तो दुनिया आपको देखेगी। तो कूलली करो, लेकिन करते रहो, कर करके आदत डालो, शुरू करो, अच्छे से करो, लगातार करो और करते रहो। तुम एक दिन जरूर सक्सेसफुल बन जाओगे। अब ये सब बातें केवल बातें नहीं है, इन्हें करने के बाद ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरा जो ये YouTube चैनल है ना, परवरिश, ये इसी एक्शन लेने का नतीजा है। मैंने एक एक्शन लिया और उससे मुझे फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि आप सबको भी फ़ायदा हो और आप आगे ग्रो कर सकें। केवल आप ही हैं जो अपने आप को किसी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और केवल आपकी चाहत की कमी ही आपको वहाँ जाने नहीं देती। तो प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट करें। तो फिर सोच क्या रहे हैं, चलिए उठिए और पहुँच जाइए अपनी मंजिल तक। मैं किसी से बेहतर करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूँ बहुत फ़र्क पड़ता है।